कि हम डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस में लेना चाहते हैं और प्री मेडिकल हमने किया और एमकेट में अच्छे नंबर नहीं आए या मेरिट नहीं बना, तो हम लोग क्या करें, और हम प्राइवेट भी नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए 4 तरीके हैं, लिख लें। देखें, डी फार्मेसी 2 किस्म की होती है, ठीक है। एक डी फार्मेसी वो होती है जो डायरेक्टली आप मेरिट लिस्ट पे नाम आता है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, और एडमिशन लेने के बाद आप 4 ईयर्स की डिग्री हासिल करते हो, 1 ईयर आप उसमें हाउस जॉब करते हो, यही करते हो ना। एक ये होता है कि आप बीएससी 2 ईयर की करते हो, उसके बाद आप डी फार्मेसी में क्या लेते हो, एडमिशन लेते हो। अब वो तमाम बच्चे जिनके रास्ते बंद हो चुके थे, जो कह रहे थे हमारा मेरिट पे नाम नहीं आया, किसी को फ़ोन करा के मेरिट पे नाम लेके आ जाएं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट पे नाम लाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला ये, मेहनत करो मेरिट पे नाम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका स्पॉन्सर वाला है। कौन सा होता है, स्पॉन्सरशिप। नीचे कुछ स्पॉन्सरशिप होती हैं कि लेकिन वो अमीरों के लिए होती है, करोड़पति लोग हों जो 10 से 12 लाख स्पॉन्सर करें उस कॉलेज को, देन उस बच्ची का उस स्पॉन्सरशिप में एडमिशन हो जाता है। 10 से 12 लाख देने पड़ते हैं, लेकिन 10 से 12 लाख बाद देने की जरूरत नहीं है। जिसने डी फार्मेसी करनी है उसने ज़िंदगी भर 10 से 12 लाख में महीने के नहीं कमाने। कैसे हो, पीरियड ले लो, मैं मिलता हूँ, ठीक है। तो समझ आ रही है। अब इनके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, वो ऐसे करें, बीएससी करें 2 ईयर की, क्या करनी है, बीएससी 2 ईयर की। किस कैटेगरी में करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन उसके बाद डी फार्मेसी में एडमिशन लें। देन डी फार्मेसी में ये समझ लें आप कि डी फार्मेसी के 3rd ईयर जो से है ना, 3rd ईयर जो होगा वहाँ से उनकी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि बीएससी में 70% ऊपर नंबर हो। आपके मैट्रिक में कितने % नंबर हैं? 79% है। और इंटर में पता नहीं 73%। हाँ तो नहीं ना, 86-87% नंबर हों तो आप डी फार्मेसी एमबीबीएस के बारे में सोचें। और एमबीबीएस के बारे में तो 91% पे जाके सोचना है। लास्ट टाइम 91% पे लास्ट नंबर था एमबीबीएस पे। डी फार्मेसी के 84-85% पे एग्रीगेट में कैसे खत्म हुआ है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में 93 पे लास्ट किया उन्होंने। हाँ तो देखते हैं 93 पे खत्म हो गया, क्योंकि सीट्स कम है, यूनिवर्सिटीज और बनती नहीं है, यही यूनिवर्सिटीज पुरानी चलती आ रही हैं, तो यही मसला है सारा कुछ। तो मैं प्रेफर ये करूँगा गर्ल्स को कि आप डी फार्मेसी की तरफ ना जाएं, और किस तरफ जाएं बकौल आपको, अगर मैं आपको सामने रख के बताऊँ तो, ठीक है। चेहरा मैंने नहीं दिखाया इनका, लेकिन इनके नज़रिए से मुताबिक मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसी जॉब करो आप जिसमें आपकी आइज़ को इफेक्ट ना हो। समझिए, आपको पता है आपको जो प्रॉब्लम है, पता है ना, मुझे सारा पता है, ठीक है। मैं इस प्रॉब्लम नहीं बताना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो तमाम लड़कियाँ जिनका मोटापा है ज़्यादा, वो तमाम लड़कियाँ, आप सोच रहे हो कि टीचर से नहीं, हम तो डॉक्टर से मिल रहे हैं, ठीक है। वो तमाम लड़कियाँ जिनकी नज़रें ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो तमाम लड़कियाँ जिनका रंग काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, वो तमाम लड़कियाँ जो ज़्यादा मॉडर्न नहीं बन सकती या कुछ नहीं हो सकता, राइट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ये मेरी बात गौर से सुने, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वो चीज़ हासिल करने के बाद भी उस चीज़ को मैं काम नहीं कर पाते। जैसे कि लड़की ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई बाप कोई भाई नहीं चाहेगा कि वो रात के 9 बजे दफ्तर से आए, ठीक है। वो कहेंगे 1 बजे 2 बजे तक घर हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे क्या हो गया, पानी फिर गया। 4 साल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद उस बच्चे को जब जॉब मिल जाएगी, जब भाई बाप या फिर उसका हस्बैंड उसे जब मना करेगा तो वो उन तीनों की खिलाफ जाएगी, क्योंकि उसने 5 साल लगा दिए होंगे। वो कहेगी ये मेरे पर काट रहे हैं, ये मैं इनके खिलाफ बगावत करूंगी, मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूंगी, और उसमें क्या होगा, सिर्फ लड़की का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ज़िम्मे रखा करो कि डिग्री में जो अल्फाज सब लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की बराबर होते हैं, झूठ है। कोई लड़का लड़की बराबर नहीं होते, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं और वही ड्यूटीज़ उसी को करनी पड़ती है। उसके अलावा कोई लड़का ऐसा नहीं है जो रोज़ाना जाके कपड़े धोएगा, कोई नहीं धोएगा, हमेशा लड़की ही कपड़े धोती है। समझ रही बात। तो हर एक की ड्यूटीज़ अलग हैं, हम ड्यूटीज़ को डाइवर्ट नहीं कर सकते, समझिए। और जब भी हम डाइवर्ट करेंगे ना कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा हम प्रॉब्लम में आएंगे, हमेशा ही हम प्रॉब्लम में आएंगे। गाँव वाले लोग इन प्रॉब्लम में क्यों नहीं आते? आप देखो, गाँव के वाले लोगों की और हमारे लोगों की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी ज़िंदगी सुकून की है, हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब है। हम लोगों ने लड़की को लड़का बना दिया और लड़के को लड़की बना दिया। लड़का निकम्मा घर बैठे रहता है, लड़की कमाने जाती है, वो कमा के ला के देगी तो लड़के का पेट भरेगी। अपने मियाँ के पेट भर रही होती हैं बीवियाँ, मेरे पास आती हैं और मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि उनके हस्बैंड लेके आते हैं, सर वो मेरी वाइफ को जॉब की तैयारी कराते हैं। मैं कहता हूँ आप क्या करते हैं? वो सर मैं कुछ नहीं करता। हैरान क्यों होती है मुझे, हैरान क्यों होती है। और बच्चियाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं और वो लड़के 8वीं पास 9वीं पास मुश्किल से, बस कोई गार्ड लगा कोई। वो लड़कियां एमएससी, हैरान की, एमएससी केमिस्ट्री की होती है, एमएससी ये किया होता है पंजाब यूनिवर्सिटी से किया होता है, और कहाँ से कहाँ
ठोकर लगे होते ज़िंदगी के, ठीक है। और बच्चा भी इवन कि कल परसों मैं गुजरा था एक जगह से, एक पोलियो वाली लेडीज़ थी, मैं तो सोचा था उतर के उसे सलाम करूँ, उसने यहाँ बैग पहना हुआ था, यहाँ उसका बच्चा था और कल ठंडी जगह हवा चली थी। उस ठंडी जगह हवा में आप लोग अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को रज़ाई में घुसा के रखते हैं। उसने अपने 2 साल के बच्चे को सीने पे लगा के बैंड के साथ बांधा हुआ था और हाथ में उसके रजिस्टर था, दरवाजा जी पोलियो की खतरे प्लान। मैं हैरान हो रहा था और मैं ये सोचा था कि 100% उसका मियाँ निकम्मा होगा, 100%। वो अपने बच्चे को सर्दी में लेके चल रही है, किस दर्द से गुजरती होगी वो, किसी ने सोचा? कोई नहीं ऑब्जर्व करेगा कभी भी। तो लड़कियों को बार बार कहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी पहाड़ की तरह मुश्किल है। बड़े लड़कियाँ कमेंट करती हैं, सर आप तो डरा ही देते हैं, ठीक है। और वो कहती हैं सर आप इतना डरा देते हैं कि हम परेशान हो जाती हैं। बेटा अभी परेशान हो जाओगे ठीक है, वरना बाद में परेशान हो गए फिर नुकसान होगा। अभी परेशान हो, अभी मैं जो कहूँ वो करो। आपने डिफॉर्मेसी नहीं करनी, सुन लो थे मेरी बात ठंडे दिमाग से। इधर देखो, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही करना है, सब कुछ होगा, लेकिन आपने लेक्चरार बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? लेक्चरार। एक ऑप्शन लिख लो ना, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, उस जो करने लिखो लेक्चरार, लिख लो। मैंने में लिख लिया। अब ये मेरी वैसी बातें भूलेंगे भी नहीं आपको। लेक्चरार, क्योंकि मैं बड़े दुख वाली बातें सुनाता हूँ ना, ऐसा पता नहीं बोलता। लेक्चरार। दूसरा आपने बैंकिंग में जाना है। किस में जाना है? बैंकिंग। बहुत पैसा है, रोजाना जितना पैसा आएगा ना बोरी में डालना है, घर ले आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तीसरे दिन बैंक वाले हमारे घर आ जाएंगे, है ना। बच्ची रोजाना बोरी भर के घर ले आती है। और सरकार ने कहा था यहाँ सैलरी नहीं होती, जितना दराज में क्या जाओ सारा बोरी में डालो और घर ले आओ। आते बस बैंक के मालिक को 2 रुपए दे के आ जाना। और तीसरा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लड़कियां टीचिंग नहीं करना चाहती, बैंकिंग नहीं करना चाहती, वो डिज़ाइनिंग का कोर्स करें। डिज़ाइनिंग का कोर्स भी 3 साल 4 साल की डिज़ाइनिंग की डिग्री होती है। डिज़ाइनिंग की डिग्री, फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री जो है, इसमें गर्ल्स का बहुत स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है, ठीक है। तो ये 3 डिग्रीज मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप डी फार्मेसी करना चाहते हो, करना ही चाहते हो, हैं तोड़ने हैं लोगों के दांत वगैरह, ठीक है, समझ आई बात। तो बेटा सिंपल सी बात है, हाँ भाई क्या करेगी, हथौड़ा लेगी, हाँ यहाँ तो ठा ठा ठा, और इसने क्या करना, मजाक करना बेटा। तो आप फिर बीएससी करोगे 2 ईयर, उसके बाद डी फार्मेसी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डी फार्मेसी करना चाहते हो तो एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका मैं आपको नाम बता दूंगा। अब मैं वीडियो में वो नाम नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले इसका एडमिशन करा दूँ। आप लोग फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, वकार वहीद, फॉलोअप करें, इनबॉक्स करें। अगर डी फार्मेसी में एडमिशन आना चाहते हैं तो मैं एक यूनिवर्सिटी आपको बता दूंगा, वहाँ से डी फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा, चाहे आपका नंबर 65% ही क्यों ना हो। खुश हो आप?